हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी होने वाली है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। वीकली करंट अफेयर्स में हम एवरी संडे हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन रहता है, जिसमें आप देखते हैं कि आपको वन लाइनर नोट्स दिए जाते हैं जब आप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को लगा चुके होते हैं। ठीक है, MCQ बेस्ड करने के बाद आपको वन लाइन नोट्स भी दिए जाते हैं। स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, जो भी पॉसिबल स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। फ्री पीडीएफ आप कमेंट में बोलेंगे, आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास रहने वाली है 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में। जो भी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको लेकर ये हमारी क्लास होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए किस तरह से आपने क्वेश्चंस देखें और उनका रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक बनाया गया? तो किस देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद, सूरत, राजकोट या गांधीनगर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के कहाँ? गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में जातीय हिंसा शुरू होने के लगभग 2 साल बाद 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मेघालय। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने आपने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए। ठीक है, तो तीसरे का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी से रिक्त स्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ हमें बताना है ये अभ्यास साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन 2025 हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को रिक्त स्थान के राष्ट्रपति के साथ, तो कहाँ के राष्ट्रपति के साथ पेरिस AI शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? कौन से? पेरिस AI शिखर सम्मेलन, USA, फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया का 15वां संस्करण रिक्त स्थान में शुरू हुआ। तो हमें बताना है कहाँ पर ये शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी कोवलम, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी है बेंगलुरु? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IIAS-DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह ने, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह ने या ऑप्शन डी पीयूष गोयल ने? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस, ऑप्शन ए है 12 फरवरी, ऑप्शन बी 9 फरवरी, ऑप्शन सी 7 फरवरी और ऑप्शन डी है हमारा 10 फरवरी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 फरवरी। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 रिक्त स्थान को प्रदान किया गया है। कौन सा अवार्ड है? गोल्डन पीकॉक। ठीक है, एयर इंडिया एस्टेस होल्डिंग लिमिटेड,
एनर्जी एफिशिएंसीज सर्विसेज लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, और ऑप्शन डी है हमारा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए रिक्त स्थान डोमेन पेश करेगा। तो इनमें से कौन सा डोमेन आरबीआई पेश करेगा भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए? ऑप्शन ए है insurance.in या बैंक.in, fin.in, sebi.in, बैंक.in, fin.in, digi.in या insurance.in। तो इनमें से कौन सा सही है आप खुद भी पढ़ सकते हो और बता सकते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक.in, fin.in। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में जरूर बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 11 फरवरी 2025 को कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलोर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आपको बताना है कौन सा नाम इसमें HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? ईगल, तेजस, समर या यशस? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यशस। ठीक है, यशस नाम कर दिया गया है HJT-36 जेट ट्रेनर जो है उसका। तो डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री नवाज सलाम ने 2022 के बाद पहली पूर्ण सरकार बनाई? सीरिया, मिस्र, जॉर्डन या लेबनान? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेबनान। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर रहा। कितने स्वर्ण पदक के साथ? 4, 6, 8 या 9? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 स्वर्ण पदक मिले हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, डेविल हंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, AFO ने जलवायु लचीली कृषि परियोजना उगबाड़ को रिक्त स्थान में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है जॉर्डन, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी है सोमालिया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमालिया। ठीक है, कौन सी कृषि परियोजना? उगबाड़। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ICAI द्वारा CA इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए रमन सिंह, ऑप्शन बी है अजीत कुमार सेठ, ऑप्शन सी है दीपक कुमार केडिया और ऑप्शन डी है नरेश गोयल? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दीपक कुमार केडिया। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को रिक्त स्थान द्वारा मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है डॉक्टर माधवन कुट्टी को? PNB बैंक का, IDFC बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कैनरा बैंक का? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैनरा बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में कितने भारतीय कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 ने। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 11 फरवरी 2025 को
रिक्त स्थान में शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दुबई। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा जीआई मान्यता प्राप्त रिक्त स्थान किस्मों के निर्यात की अनुमति देने के लिए एक नया HS कोड पेश किया गया है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी है दालें, ऑप्शन डी है कपास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चावल की किस्मों के निर्यात के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है जापान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 36वां, ऑप्शन बी 32वां, ऑप्शन सी है 56वां और ऑप्शन डी है 38वां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 38वां। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आदित्य मेहता ने, यासीन मर्चेंट, लकी बतनानी या पंकज अडवाणी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा पंकज अडवाणी ने। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 विश्व रेडियो दिवस का कौन सा संस्करण है। 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 14वां। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने रिक्त स्थान की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक बाजार हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी है टमाटर और ऑप्शन डी है लहसुन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी टमाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है कल्पना चावला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के औषधि नियामक द्वारा अनुमोदित भारत बायोटेक की गांठदार त्वचा रोग वैक्सीन का नाम क्या है। ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ऑप्शन बी है बायोलंप वैक्सीन, ऑप्शन सी है जायकोवैक डी और ऑप्शन डी है कार्बेवैक्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बायोलंप वैक्सीन। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने IM पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। के कृतिवासन, N चंद्रशेखरन, गोपी चंद P हिंदुजा या डी है ऑप्शन अनिल अग्रवाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोपी चंद P हिंदुजा। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में की। कौन सी भी, 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 12वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लॉस इयोहानेस ने महाभियोग के डर से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वह कहाँ के राष्ट्रपति थे। मिस्र, क्यूबा, सोमालिया या रोमानिया।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रोमानिया। रोमानिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है, कौन? क्लॉस योहानिस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहले दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? अजीम प्रेम जी, शिव नादर, आनंद महिंद्रा या एन चंद्रशेखरन। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन, ठीक है। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने लावारिस म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है वो बताना है आपको। चित्रा, मित्र, दोस्त या मुद्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मित्र, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर है अंबानी परिवार, हार्टोनो परिवार, क्यूबोक परिवार या फिर जिंदल परिवार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंबानी परिवार, ठीक है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? ONGC, NTPC, GAIL या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, NTPC, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं आपको, कथन एक, कथन दो। आपको बताना है कि हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम के बारे में कौन सा इन दोनों में से कथन सही है। पहला है, PM मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया द्विपक्षीय मंच हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम लॉन्च किया है। यह आर्थिक कनेक्टिविटी और वाणिज्य में अग्रिम समन्वित निवेश के लिए एक मंच होगा। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कोड सही होगा। कोड दिए गए हैं, ऑप्शन ए है केवल एक, केवल दो, और ऑप्शन सी है एक या दो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, केवल दूसरा ही सही है, ठीक है, केवल दूसरा ही सही है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने। तो ये थी MCQ की क्लास, आपने MCQ देखे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर नोट्स, ठीक है, जहाँ पर आपका क्विक रिवीजन होगा। 5 से लेके 10 मिनट के बीच में आपके सारे जो हैं MCQs के जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे उनके क्वेश्चंस की वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में और नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, नए क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे तो आप नोट करते हुए चलेंगे नए क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ, ये हम डिस्कस कर चुके। अगला है, ये 7 से 11 फरवरी 2025 तक होगा, ये भी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन में यह शिखर सम्मेलन इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा विषय पर केंद्रित है, ठीक है। तो ये हम कुछ बातें नोट कर लेंगे यहाँ पर।
ठीक है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया। किसके? ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं MCQs में। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट पुदीमदका में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत देश की पहली हरित हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। ठीक है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। विशाखापट्टनम के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक भी विभिन्न आधारशिला रखी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला पॉइंट अच्छा था। ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को 5-0 से हराया। तो जीता कौन? ठीक है, और हारा कौन? दोनों ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, कुछ भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। शिवा थापा ने चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष के 63.5 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तो रजत पदक भी याद रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम SIP को पुनर्गठित करते हुए 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अब ये क्या है? कौशल भारत कार्यक्रम। कौशल भारत कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। यह एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन है, यहाँ नोट करेंगे आप। यह कार्यक्रम पहली बार 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब शुरू किया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने पृथ्वी के निकट स्थित एक क्षुद्र ग्रह 2024 YR4 की पहचान की है, जिसके वर्ष 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से थोड़ी अधिक है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के निर्माण के बाद बची हुई प्राचीन अंतरिक्ष चट्टानें हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, हालांकि कुछ पृथ्वी के करीब भी आते हैं। ठीक है। धूमकेतु क्या होता है ये भी देख लेते हैं। धूमकेतु छोटे बर्फीली संरचना जैसे कण होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट रीपर्चेस एग्रीमेंट रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेती हैं। वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को राज्य में ड्रोन निर्माण, संयोजन और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है, IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई। ठीक है, क्वेश्चन ये MCQs में किया हुआ है हमारा। सम्मेलन का जो उद्घाटन था केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। दोबारा से आप पढ़ते हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाता है। डॉक्टर माधवन कुट्टी जो कि केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। ये भी हो गया था क्वेश्चन। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। ये यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं बनेगा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार ने सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया। तो कौन सी बैंक का विलय कर दिया? सिंडिकेट बैंक का। ठीक है। अगला पॉइंट है, दीपक कुमार केडिया महानिरीक्षक IG मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ICAI द्वारा सार्वजनिक सेवा में CA पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये MCQs में लगा चुके क्वेश्चन है।
उन्हें मुख्य रूप से कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा में सार्वजनिक सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतानों के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण परत पेश की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सीमा पार कार्ड नॉट प्रेजेंट CNP लेनदेन के लिए एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक AFA शुरू करने की योजना की घोषणा की। ठीक है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PMAJAY के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री CAC के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 3 मौजूदा योजनाओं को विलय करके 2021-22 में शुरू किया गया था। कौन सी 3 योजनाएं? अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SC/ST बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। अगला पॉइंट है, मणिपुर के CM N वीरेंद्र सिंह 9 फरवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहाँ के CM को? मणिपुर के CM थे N वीरेंद्र सिंह। ठीक। उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को इम्फाल में अपना इस्तीफा सौंपा। ठीक है। अगला पॉइंट है, 10 फरवरी से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 अभ्यास शुरू हुआ। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक। ये हम MCQs में क्वेश्चन कर चुके हैं। यह भारत और मिस्र के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी कोई सैन्य अभ्यास आएगा तो देश पूछ लिए जाते हैं किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और मिस्र। इसका उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पर हमने देखा करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड भी देखे और हमने वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस देखे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बताएंगे, आप वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको PDF चाहिए। ठीक है। और शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों को जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। वीकली करंट अफेयर्स हमारे यहाँ होता है और ये देखेंगे आप यहाँ पर कि आपको 7 दिन का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में समाहित मिल जाता है, दोनों फॉर्म में। ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल A1 सक्सेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।